अव्वल ने विक्रम को पिछले हफ्ते कॉल किया। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने सिर्फ एक लाइन बोली विक्रम को कि भाई वो आइसक्रीम वाला वापस आ गया है, वही वाला जो 2003 में आया करता था। और फिर कॉल काट दिया। विक्रम ने बार बार कॉल किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगले दिन विक्रम उसके घर गया और जो उसने देखा, उसका कहना था कि वो आज तक भूल नहीं पाया। तो उज्जवल विक्रम का बचपन का दोस्त था और ये दोनों ग्वालियर में एक साथ बड़े हुए थे, थाटीपुर कॉलोनी में। ये बात लगभग 2002 और 2003 की है। ये दोनों तब सिर्फ 7-8 साल के थे। तो रोज़ दोपहर के 3 बजे एक आइसक्रीम वाला कॉलोनी में आया करता था। उसका लकड़ी का ठेला था, पीछे से धकेलते हुए वो उसको चलाया करता था। और उस ठेले पे लगी होती थी एक छोटी सी पीतल की घंटी, जिसमें से आवाज़ आया करती थी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, जैसे घंटी बजा करती है। उसका नाम था भैरव और पतली सी मूछें, सफ़ेद कुर्ता पजामा, सर पे एक पीला सा गमछा, और वो ऑरेंज बार 2 रुपए की, चोको बार 5 रुपए की दिया करता था। और एक स्पेशल आइसक्रीम रखता था, काला जामुन। वो सिर्फ उसी के पास मिलती थी, किसी और के पास नहीं। तो ये दोनों जब बच्चे थे, स्कूल के बाद उनका वेट करा करते थे। फिर एक दिन वो उसका आना बंद हो गया। कुछ लोग बोलते थे वो कहीं चला गया है, और कुछ लोग धीरे से कहते थे कि भैरव तो कब का मर चुका है। लेकिन ये सब बच्चे थे तो इनको किसी को पता नहीं चला कि असलियत में हुआ क्या था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वही सब चीज़ें भूलने लगे। 22 साल बीत गए। उज्जवल अब 30 साल का हो चुका था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बंगलौर में। उसने अपना वर्क फ्रॉम होम लिया और वापस अपने होम टाउन ग्वालियर आ गया। अपने मम्मी पापा के साथ उसी पुराने घर में रहा करता था। और ये बात है पिछले महीने की, जब दोपहर के 3 बज रहे थे। उज्जवल बालकनी में चाय पी रहा था। तभी उसको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, ट्रिंग 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 जैसे बजा करती थी। उसके हाथ से चाय का कप एकदम गिर जाता है। 22 साल बाद उसने आवाज़ सुनी थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल सेम थी। वही पीतल की घंटी, वही रिदम जो उसने पहले देख सुना था। उसने नीचे देखा और वहाँ वही लकड़ी का ठेला खड़ा था, और उसके पीछे भैरव, सफ़ेद कुर्ता, पीला गमछा और पतली सी मूछें, जैसे वो पहले रखा करता था, बिल्कुल वही। एक दिन भी वो ऐसा लगता था जैसे बूढ़ा ही नहीं हुआ। उज्जवल की उससे आंखें मिली। उसे लगा शायद वो सिर्फ ये ख्वाब देख रहा है, लेकिन भैरव सीधा उसकी तरफ देख रहा था। फिर धीरे से उसने मुस्कुराया, हाथ हिलाकर इशारा किया, आजा बेटा, नीचे आजा। उज्जवल दौड़ते हुए नीचे गया, गली में पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कोई भी ठेला वहाँ था ही नहीं। सिर्फ घंटी की आवाज़ आ रही थी दूर से, ट्रिंग ट्रिंग। और फिर एकदम से वो घंटी की आवाज़ चली गई। वो वापस ऊपर आया। उसने अपने माँ से पूछा, मम्मी क्या नीचे कोई आइसक्रीम वाला यहाँ आता है क्या? तो उसकी माँ अजीब नज़रों से उसको देखने लगी। उसने कहा, बेटा कि यहाँ तो 15 साल से कॉलोनी में कोई भी आइसक्रीम वाला आता ही नहीं है, और आजकल तो कौन ठेले से लेता है, सब मॉडर्न शॉप से ही ख़रीद लेते हैं। अगले दिन फिर से दोपहर के 3 बजे हुए थे, और फिर से उसको वही घंटी सुनाई दी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। उज्जवल बालकनी में गया और भैरव फिर से वहीं खड़ा था। इस बार उसने उज्जवल का नाम लिया, उज्जवल बेटा, तू हमेशा 5 रुपए वाला चोकोबार लेता था, याद है? उज्जवल के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सच था। ये बात कोई नहीं जानता था, सिर्फ वो और भैरव जानते थे। उसने सोचा कि नीचे जाए वो, लेकिन उसे कुछ तो गलत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा था। इसलिए उसने एक पुराने पड़ोसी को फ़ोन किया, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ के पुराने आदमी थे, शर्मा अंकल जी, जो अब इंदौर में ही रहते थे। और उज्जवल ने पूछा, अंकल आपको भैरव याद है क्या, आइसक्रीम वाला जो हमारे कॉलोनी में आया करता था? 2 सेकंड तक वो चुप रहे, फिर उन्होंने बेटा बोला कि बेटा तुझे किसी ने बताया नहीं क्या? तो उज्जवल बोला कि क्या? और फिर अंकल ने बोला कि 2003 में कॉलोनी के 3 बच्चे गायब हो गए थे।
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और भैरव के ठेले के नीचे से एक बच्चे का कपड़ा मिला था और उसी वजह से भैरव को एनकाउंटर में मार दिया गया था। और ये बात तुम्हारे घर के सामने वाली सड़क की थी। और फिर अंकल एकदम से शांत हो गए और धीरे से बोले, वो काला जामुन आइसक्रीम, उसका कलर नेचुरल नहीं था। फिर एक और लाइन बोली, वो तुम लोगों को ऑरेंज कलर की आइसक्रीम इसलिए देता था क्योंकि वो जानता था कि तुम उनके मनपसंद हो। पुलिस रिकॉर्ड में नेक्स्ट टारगेट लिस्ट में तुम्हारा नाम था। उज्जवल के हाथ माथे पे पसीना आ गया। उसने तुरंत माँ से पूछा, मम्मी क्या मैं बचपन में कभी गायब हुआ था? उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा 14 अगस्त 2003 की बात है, मैं भूल नहीं सकती। तुम 4 दिन के लिए गायब हुए थे। पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। फिर तुम एक कच्ची गली में बेहोश मिले थे। तुम्हारे पास एक पिघली हुई आइसक्रीम स्टिक रखी थी। जब तुम होश में आए तो तुम्हें कुछ याद नहीं था और डॉक्टर ने बोला ट्रॉमा की वजह से तुम्हारी मेमोरी चली गई है वहाँ की। हमने कभी तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्या क्योंकि तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और क्यों याद दिलाते। उज्जवल बिल्कुल चुप हो गया। उस रात 3 बजे उज्जवल की आंख अचानक खुल गई। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, वही घंटी की आवाज़ उसे फिर से आई, लेकिन इस बार आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। वो किचन में गया और आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। उसने स्टोर रूम खोला और अंदर वो पुराना लकड़ी का ठेला रखा था, धूल से भरा हुआ, और उसके ऊपर एक छोटी सी पीतल की घंटी। उज्जवल ने याद करने की कोशिश की और अचानक उसको याद आया कि 22 साल पहले पुरानी सारी मेमोरीज में वो सिर्फ गायब नहीं हुआ था, भैरव ने उसे अपने पास रखा था। लेकिन भैरव उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसे कुछ सिखा रहा था। उसने कहा था कि बेटा मेरे जाने के बाद तू मेरा काम आगे बढ़ाएगा, तू मेरा शागिर्द है। फ़ोन पे उज्जवल ने लास्ट लाइन यही कही थी कि भाई मेरे स्टोर रूम में एक ठेला है, एक घंटी है और एक लिस्ट है, बच्चों के नाम की लिस्ट। मैंने 22 साल से ये लिस्ट छुपा के रखी थी। मैं भूल गया था कि भैरव वापस आएगा, और अब भैरव वापस जब आ चुका है तो वो चाहता है कि मैं फिर से काम शुरू करूं। भाई कल एक बच्चा मेरी बिल्डिंग में आने वाला है और मुझे पता है मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसके बाद कॉल कट हो गई और विक्रम ने कम से कम 50 बार उसको कॉल किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अगले दिन वो ग्वालियर गया, उज्जवल के घर पहुंचा और दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप रूम में बेहोश पड़े हुए थे और उनकी सांस चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ बेहोश थे। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था और ठेला वहाँ से हट चुका था। सिर्फ एक चीज़ ज़मीन पे पड़ी थी, एक पीतल की घंटी, और उसके पास एक कागज़, और उस कागज़ पे 10 नाम लिखे हुए थे। सबसे पहला नाम विक्रम का था। आज 3 हफ्ते का समय बीत चुका है। उज्जवल का कोई अता पता नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन से रोज़ दोपहर 3 बजे विक्रम के घर के नीचे एक आवाज़ आती है, वही घंटी की, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। उसके पड़ोसी बोलते हैं कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देती है विक्रम को। और कल रात उसके स्टोर रूम में एक पीतल की घंटी रखी हुई थी जो उसने खुद नहीं रखी। तो तुम बताओ, क्या विक्रम ही अगला शागिर्द है या लिस्ट का अगला नाम? अगर कभी तुम्हारे घर के बाहर पीतल की घंटी बजे तो दरवाज़ा मत खोलना।